नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उद्यम सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको उद्यम सर्टिफिकेट से क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे और आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, उद्यम सर्टिफिकेट है जो ये आपको कोई भी आप यदि आप बिजनेस चालू करना सोच रहे हैं और उसके लिए आपके पास पैसों की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप ये उद्यम सर्टिफिकेट के जरिए आप बैंक से बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाता है। इसमें आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है और आपको ब्याज भी कम लगता है। तो इसके बारे में हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि आप इस सर्टिफिकेट को कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में आपको डालना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ पेज दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो उद्यम का जो पोर्टल है वो आपके सामने खुलकर आ जाता है। जैसा कि दोस्तों, हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है उद्यम में अपना, तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपसे आधार वेरिफिकेशन विथ OTP यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पे जो आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ी सी नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपसे संगठन के प्रकार मांगा जा रहा है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है। जैसा कि हमने यहाँ पे आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करें, जो भी आप करते हो। और हम यहाँ पे अदर ही कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़े से नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे यू पैन हैज बीन सक्सेस, यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे GST मांगा जा रहा है। यदि आप GST भरते हो तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं भरते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद आपको थोड़े और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको ईमेल ID डाल देनी है। इसके जीमेल डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी मांगा जा रहा है। आपकी जो भी कैटेगरी हो, या जनरल है या SC या ST या OBC, तो आपको सिलेक्ट कर लेनी है आपके कास्ट के अनुसार। और आप यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे जेंडर बोला जाए तो आप जेंडर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपसे यहाँ पे यदि आप दिव्यांग है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे नो कर देते हैं। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है उद्यम का नाम, आपका जो भी बिजनेस है बिजनेस का आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। आपको अपना जो भी बिजनेस करते हो उसका आप नाम लिख दीजिए यहाँ पे। जैसा कि हमने यहाँ पे एंजल इंटरप्राइजेस डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे जो इकाई नाम मांगा जा रहा है, प्लांट नाम, तो वो भी आपको यहीं पे एंजल इंटरप्राइजेस डाल देना है, आपका जो भी हो। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ी नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको ये जो यूनिट नेम दिखाई दे रहा है, आपको इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको जो आपका बिजनेस जहाँ पे है उसका आपको पूरा यहाँ पे डिटेल डालना है। यहाँ पे हमने जो हमारा एड्रेस था वो यहाँ पे हमने डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड प्लान पे क्लिक कर देना है। ऐड प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑफिस एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपको जो भी आपने पहले भरा था एड्रेस, वो एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है।
अब हमने यहाँ पे अपना ऑफिशियल एड्रेस भी यहाँ पे भर दिया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे EMI में आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे EMI पे टिक कर देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे NA पे ही टिक करके रखना है। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देखोगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने ये बिजनेस कब से चालू किया था उसका यहाँ पे डेट डालना है। वो डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ, आपको यहाँ पे भी वही डेट डालनी है जो शुरुआती बिजनेस में आपने दी थी। तो चलिए हम यहाँ पे जो डेट डाल देते हैं, हमने अपना बिजनेस जब से स्टार्ट किया था। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल मांगा जा रहा है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो वो आपको यहाँ पे बैंक नाम डाल देना है। इसके बाद आपको IFSC जो IFSC कोड होता है ना, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बैंक खाता नंबर होता है वो यहाँ पे डाल देना है। अब आपको यहाँ पे जो इकाई प्रमुख की विधि होती है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आपकी सर्विस है। तो आप जैसे ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे या जैसे आप सर्विस के क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे गैर व्यापारिक में यहाँ पे ऑप्शन चूज करना होगा या फिर आपको व्यापारिक। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आप जिससे रिलेटिव भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो मटेरियल आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो NIC कोड होता है ना वो यहाँ पे डाल देने हैं। चलिए तो हम यहाँ पे वो अपना डालते हैं NIC कोड। आपको इसमें से जो भी आप बिजनेस करते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपके जो आपके NIC कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। आपको इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको अब आप ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे बताना है कि आपके यहाँ कितने पुरुष वर्कर काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ डाल देते हैं एक ही करता है। अगर कोई स्त्री काम करती है तो यहाँ पे उनकी संख्या लिख देनी है या अन्य की लिख देनी है। तो आपको इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो पिछले साल इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं 2 लाख। और इतना डालने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट में आपने इसमें कितना खर्च किया। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 लाख। इतना डालने के बाद आपको अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड वन गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग GM। अगर इस पर अगर एस करना है तो एस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जैसे कि हम इस पर जो आपको करना हो कर दीजिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पर देखेंगे यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड वन TRDS पोर्टल वन और मोर। इस पर अगर आपको इसके बारे में जानकारी तो एस कर दीजिए, नहीं नो कर दीजिए। तो आप इसके बाद आप यहाँ देखेंगे यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल। इस पर अगर आपको एस करना है तो एस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NSIC B2B पोर्टल। इस पर एस करना एस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। तो इसके बाद आपको सबमिट गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे आपको इसके बाद इस पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पे आपको डाल देनी है। OTP डालने के बाद आपको इस कैप्चर यहाँ पे डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर आ गया है। अब इसको आप कॉपी कर लेंगे या फिर इसकी जो फोटो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो है वो थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आप सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे।
आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था वो यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज OTP ऑप्शन, जैसे कि आप मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप जीमेल पर OTP प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको वैलिडेट जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका जो डिटेल था जो आपने यहाँ पे भरा था वो आपको यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे दिखाई देगा आपको प्रिंट उद्यान सर्टिफिकेट। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होकर आ जाता है। प्रिंट करके रख लेना है। जैसे कि हम इसे प्रिंट, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप जैसा कि हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो हमारे उद्यम सर्टिफिकेट है वो सेव हो गया है। दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आपको ये उद्यम सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।